नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चतरा में विरोधियों पर गरजे सीएम हेमंत, कहा अगले 5 साल के अंदर हम हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे, माताओं और बहनों की जीवन भर करेंगे रक्षा। झारखंड में जल्द बजेगा चुनावी बिगुल, राजनीतिक दल के नेताओं के साथ चुनाव आयोग की टीम की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर की गई समीक्षा। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को आ सकते हैं झारखंड, हिमंता ने कहा बीजेपी की सरकार आते ही संथाल में लागू करेंगे, एनआरसी घुसपैठिए को मार भगाएंगे। 27 सितंबर को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। छब्बीस सितंबर को सीएम नीतीश कुमार का कटिहार दौरा, कटिहार को देंगे सौगात, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। चतरा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच को संबोधित करते हुए सीएम ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में हमने प्लेन से मजदूरों को घर तक पहुंचाने का काम किया, किसी भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया, और अब जब हम झारखंड की बेटियों के सम्मान में लगे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। जोहार जोहार। बूढ़े बुजुर्ग जो हमेशा से अपना पेंशन के लिए दलाल और ब्लॉक का चक्कर काटता था, आज हमने ऐसा कानून बनाया कि इस राज्य का सभी बूढ़ा बुजुर्ग विधवा महिला को पेंशन मिलने लगे। आज दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी ढूंढोगे, कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। यह देश का पहला सरकार है जो इस राज्य के अपने सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करता है। हमको पता है कि इस राज्य में कितनी गरीबी है। बेचारा बूढ़ा माँ बाप, घर में बड़ा परिवार, बेटा मजदूर, हालात ऐसे भी रहे हैं कि कई जगह बूढ़े माँ बाप को घर से भी बाहर निकाल देता है। झारखंड में अब कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा रांची आकर पूरी कर ली है और चुनाव में शामिल होने जा रही टीम को टास्क दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। तैयारियों की समीक्षा पूरी हो गई है, तारीखों की घोषणा बाकी है और झारखंड में विधानसभा चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के महाराष्ट्र दौरे के बाद संभव है। चुनावी तारीख संभावनाओं में ही है, लेकिन दलीय सुझाव आयोग के पास जो सभाएं हैं उसमें से कई सुझाव पर आयोग ने अमल किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने साफ कहा है कि लक्ष्य एक है, निष्पक्ष चुनाव, सभी दलों को चुनाव में समान जगह मिले, झारखंड के सीमावर्ती इलाके पर चुनाव में डिस्टर्बेंस न हो, इन सब चीज की खास पहल की जा रही है। पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और कोई भी प्रलोभन जिसमें चाहे तो ड्रग्स हो, बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार, सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। इसी प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो सभी डीएम साहब लोगों को, एसपी साहब लोगों को पूरी ताकीद की गई है और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी।
चुनाव में आयोग का फोकस निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा पर खास है। इसलिए जिला प्रशासन को केंद्रीय चुनाव आयोग ने सख्त लहजों में कहा है कि दलीय आरोप प्रत्यारोप के बीच हर हाल में अडिग रहना है। प्रशासन को ये भी कहा गया है कि अभी चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चलेगा। कुछ उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, कुछ उनके ऊपर काउंटर आरोप लगाएंगे। उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पे अडिग रहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, ना आरोपों से डरना है, ना कोई गलती करनी है। कोई भी गलत आरोप लगाए जाएंगे उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल हम लोग कमीशन देख के बात करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से वो किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कमीशन विल कम डाउन वेरी वेरी हैविली, यानी उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे अगर किसी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में किसी की भी मदद करने के लिए कोई भी कार्य करे। झारखंड विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग कई अहम कदम उठाने जा रही है। जैसे सभी बूथों पर 100% सीसीटीवी निगरानी की जाएगी, पार्टी प्रतिनिधियों को हटाया नहीं जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर फोकस रहेगा, पोस्टल बैलेट की गिनती की रिकॉर्डिंग होगी, वोटिंग बढ़ाने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि 2 किलोमीटर के अंदर नहीं है बूथ कहीं कहीं पर, तो वहाँ हम लाने जाने की व्यवस्था करेंगे। कुछ ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरा 100% कर दीजिए, अच्छा रहेगा, हमने वो ऑर्डर कर दिया 100% कर दिया। कुछ ने कहा था कि जब हम पार्टी का टेबल लगाते हैं बूथ पर तो वो लोग हटा देते हैं 200 मीटर का दायरा। हमने सबको डायरेक्शन दिया है कि आप पोल शुरू होने से काफ़ी पहले, हो सकता है 5-6 दिन पहले, बूथ के पास जाके एक दायरा बना दीजिए, भाई इसके बाहर जाइए 200 मीटर, और वो 200 मीटर होगा पोलिंग स्टेशन के गेट से। कुछ पार्टीज ने कहा कि पोस्टल बैलेट की जब गिनती हो तो उसकी रिकॉर्ड रखिए, हम देख सकते हैं, हम जरूर रखेंगे। सीसीटीवी कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग होगी, किसी को चाहिए वो देख सकता है कोर्ट के माध्यम से। सो एवरी प्रोसेस विल बी स्क्रीन, विल बी रिकॉर्डेड, और जिसको पारदर्शिता के हिसाब से देखना है वो सब देख सकते हैं। झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में 2,59,00,000 लोग वोट डालेंगे। इसके लिए 29,562 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से 1,271 पोलिंग स्टेशन की संचालन महिलाएं करेंगी। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण, पूजा दुबे और यशवंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज। आज बहरागोड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकाली गई। इस दौरान वहां पर बीजेपी नेताओं का जोश देखने को मिला। यहां पर बीजेपी नेताओं ने एक मंच से झारखंड से हेमंत सोरेन को खदेड़ने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत आदिवासियों के हित की बातें तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आदिवासी नेता का ही अपमान भी करते हैं और इस अपमान का बदला हम सब लेकर रहेंगे। ये परिवर्तन जनता के मौलिक अधिकारों का परिवर्तन है। ये उनको, उनके सपनों को, उनके बच्चों के भविष्य को हम कैसे बेहतर बनाता। आज भारत सरकार जगह जगह, हमने कोटा में भी दिया है, डुमरिया में भी दिया है, रामगढ़ में भी दिया है। हमने उसी तरीके से चकुलिया में भी दिया है, राजनगर में दिया है, कुचाई में दिया है, खुदपानी में दिया है, सरायकेला में दिया है। सारे जगहों में आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक विद्यालय बनाने के लिए 50 करोड़ से अधिक पैसा हर ब्लॉक को दिया है। लेकिन झारखंड सरकार कैसे जल्दी बनेगा इसका चिंता नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही झारखंड आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से पीएम परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं। झारखंड बीजेपी ने पीएम मोदी से इस समारोह में भाग लेने का आग्रह किया है। पीएमओ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर तारीख तय की जाएगी। बता दें कि राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में 2 या 3 अक्टूबर को समापन समारोह का आयोजन हो सकता है। इसे लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है।
इस समारोह में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। देखिए, चुनाव का तिथि कब होगा ये तो चुनाव आयोग को ही निर्णय लेना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग हम लोग चुनाव के लिए तैयारी, हमारा जो तैयारी है वो हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ। आजसू से भी हमारा बात लगभग हो चुका है। जनता दल यू भी हमारा साथ में रहेगा, जनता दल यू से भी हमारा बातचीत लगभग हो चुका है। मेरा मानना है कि हम फास्ट वीक में ही हम लोग पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार हमें परिवर्तन करना है। सर, कितने फेज में आप लोग चाहते हैं चुनाव? सभी पार्टियां एक फेज में? देखिए, कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प के साथ पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण मनाया जा रहा है। इसके तहत आज कोडरमा के बलरोटाड़ मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। बिहार में एक बार फिर पुल गिरने को लेकर सियासत जारी हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी एक बार फिर शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि सरकार को पुल की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पुल गिरने के मामले को लेकर सरकार गंभीर है। पुल किस कारण से गिरा है, इसकी जांच की जाएगी। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीतीश सरकार के रंग रग में भ्रष्टाचार बसा है। बिहार में एक दिन में दो पुल गिरने से बिहार की सियासत फिर गर्मा गई है। पहले बख्तियारपुर से समस्तीपुर के बीच बन रहे 4 लेन पुल का स्पैन गिर गया। इसके कुछ देर बाद ही पुल नदी में समाने की घटना सामने आई। बरियारपुर प्रखंड के हरिनमार पंचायत और गोगरी के बीच गंडक नदी की धार पर बने बिजली पुल पानी में समा गया। दरअसल बिजली पुल पर बाढ़ के पानी का बहाव तेज हो गया था, यही कारण है कि पुल ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होने के बाद कई पंचायतों का संपर्क खगड़िया जिले के गोगरी से भंग हो गया है। लोगों ने बताया कि गांव में ऐसे कई पुल हैं जो ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अगर और पुल पानी में बह जाता है तो लोगों के बीच विकट संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। वहीं इस पूरी घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा अश्विनी चौबे ने, आप भी सुनिए। भाई देखिए, जो भी पुल गिर रही है उसमें उसकी गुणवत्ता में ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए सरकार सचेत है, जागरूक है, और मेरा विश्वास है कि उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार का निर्माण कार्यों का उसकी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार इस प्रकार किया जाए जिससे कि किसी प्रकार की खतरा भविष्य में उत्पन्न न हो। हाँ, अगर भ्रष्टाचार की बात कहीं भी है तो उसके बारे में उजागर करना चाहिए, लेकिन बिहार की सरकार भ्रष्टाचार से परे है। हम लोग बोले उधर उनका मैं जवाब नहीं देना चाहता। ये मैं जानता हूँ जनता मालिक है, जनता चुनाव जिताती है, जनता जिसको चाहती है, इसको लाइक करती है, जिसको पसंद करती है वो जनता वोट सपोर्ट करती है, वो सामने आ जाएगा। बाकी उनका जवाब बहुत देना हम उचित नहीं समझते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 26 दिसंबर को कटिहार की यात्रा प्रस्तावित है। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से कटिहार को कई सौगात देंगे। ये जो परियोजना है जिसके अंतर्गत हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, ये मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 5 तो के अंदर आता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि कैसे जो बिहार के युवा हैं उनको हम रोजगार, एक बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। तो उसी के तहत, उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार में 149 ITI कॉलेजेस को अपग्रेड किया जाना है। रोहतास पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में गांजा की खेप बरामद की है। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों तस्कर यूपी के वाराणसी के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। मिथिलेश मांझी जमुई का ये लड़का जालसाजी का ऐसा शिकार हुआ कि अपने कारनामे से अब शर्मा रहा है। मिथिलेश मांझी की पहचान
सोशल मीडिया और खबरों में फर्जी आईपीएस से ऐसे होने लगी कि वायरल होने के बाद भी अब ये दूसरे युवाओं को नौकरी दिलाने वाले ठगों से बचने की सलाह दे रहा है। ख्वाब पहले टूटा, अब लजा रहा है। वायरल तो हो गए सर, हमको वायरल ठीक हुए और सब बोलता ना सकता, हमको एकदम शर्म आता। अब नए सपने उसने बुने हैं। सर पढ़ेंगे और जो मेरा जो सपना रहेगा वो हम बन के दिखाएंगे। क्या बनने का सपना है? कुछ बन के दिखाएंगे सर। पुलिस वाला तो वो अब कतई नहीं बनना चाहता। पुलिस से क्या मांग करेंगे? मांग यही कर रहे हैं कि मनोज सिंह जल्द से जल्द पकड़ा जाए और किसी जो मेरे साथ हुआ है और किसी और के साथ ना करें। सोचिए, जो मिथिलेश माझी सोशल मीडिया पर वायरल है वो अब घर में ही बंद रहना चाहता है। घर से निकलते हैं कि घर से नहीं निकल, हम घर में रहते हैं। नहीं, हाँ। बिहार के जिक्र में माझी नाम अदब का ही नाम रहा है। बिहार के एक माझी ने अपनी मोहब्बत के लिए पहाड़ का सीना चीर दिया था, तो दूसरे माझी बिहार की सियासत के केंद्र में रहते हैं। अब बिहार के एक और माझी जो 4 दिनों से सुर्खियों में है, उसने वो कारनामा कर दिया है कि अब शर्म से वो घर से निकलना ही नहीं चाहता। अच्छा, जो पिस्टल था वो भी लाइटर था। हाँ। ड्रेस दिया, वर्दी तो दिया, उसने पिस्टल चेक नहीं किया था? नहीं चेक, डाटू वही डाल दिया, बोला इसको जो अगर निकालेगा दिखाएगा तो डर जाएगा आदमी। हम बोले ठीक है, हम कल छूंगे, नहीं छुए उसको। और मतलब वर्दी पहन के घूमे, पिस्तौल एक बार भी नहीं निकाला? नहीं, एक भी नहीं निकाले, एक भी बार नहीं। कहीं किसी को धौस दिखाए कि हम वर्दी नहीं पुलिस बन गए हैं? नहीं ऐसा नहीं सर, नहीं। अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे सर पढ़ेंगे और जो मेरा जो सपना रहेगा वो हम बन के दिखाएंगे। क्या बनने का सपना है? कुछ बन के दिखाएंगे सर। कुछ ना कुछ बनना है। हाँ। मतलब सरकारी नौकरी लेना? हाँ, सरकारी नौकरी लेंगे। हैं? हाँ, सरकारी नौकरी लेना। हाँ। प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करना है? प्रशासन सरकार से यही हम बोल रहे हैं कि मेरा जो पैसा लिया है वो पैसा वापस कैसे करके दिला दे। अब 4 दिन पहले जमुई की सड़कों पर 19 साल का मिथिलेश माझी आईपीएस की वर्दी में नजर आया था। कमर में लाइटर पिस्टल थी, सिर पर आईपीएस अधिकारियों वाली टोपी, तन पर आईपीएस वाली वर्दी, लेकिन फर्जी आईपीएस निकला मिथिलेश माझी। जालसाजी का शिकार हुआ, 2 लाख रुपए भी गवाए, फर्जीवाड़ा भी पकड़ा गया। फजीहत जो हुई सो अलग। आईपीएस तो बना नहीं, पकड़ा गया। अब उसके ख्वाब नए हैं, पछतावा भी है और पुलिस से मांग भी, उसे फर्जी आईपीएस बनाने वाले मनोज की गिरफ्तारी हो। नंबर देव का चला है। उसके बाद फिर हमको रात को कॉल किया था तो बोला कि मिथिलेश एक आदमी डेट हो गया है, उसके जगह तुमको हम नौकरी लगा देंगे 2 लाख में। हम बोले ठीक है। तो मामा से हम बहाना करके पैसा लेके और जाके हम मनोज सिंह को जाके हम दे दिए। अच्छा, पैसा देने के बाद कब वर्दी दिया? कितने दिन? आज दिए पैसा, मानी मामा हमको आज दिया, उसका कल हम उसको दिए, बस हमको वही दिन दे दिया सर। पैसा लेने के बाद वर्दी का नाप लिया था या पहले ले लिया था? पहले शायद लिया था। हाँ सर, पहले ले लिया था। हाँ, फिर पैसा दिए 2 लाख? हाँ, तो वर्दी दिया वहीं पर। वर्दी पहन के कहाँ घूमे? अभी कहीं नहीं सर, अभी घरे आए, घर से भी जा रहे थे, तब पुलिस पकड़ लिया था। घर से फिर दोबारा कहाँ जा रहे थे? दोबारा जा रहे थे, वही बोला था कि ज्वाइन करवा देंगे हलसी थाना में। हलसी थाना में? हाँ, आपका थाना पड़ता है ज्वाइन करने की बात कर रहा है। फिर पुलिस आपको कहाँ से गिरफ्तार कर रही है? सिकंदरा बंधन बैंक के सामने। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे आप? वहाँ पर सर हमको हाथ मारा था, हम हाथ मारा तो हम रुक गए। हाँ, उसके बाद रुके तो पूछताछ करने लगा। मिथिलेश माझी जालसाजी का शिकार भी हुआ है और जालसा गिरोह के खिलाफ गवाह भी है। सिकंदरा पुलिस के सामने जालसाजों का मकड़जाल है, जिसे कब तक वो उजागर करती है ये देखने वाली बात होगी। घर से निकलते हैं कि घर से नहीं निकल, हम घर में रहते हैं। नहीं, हाँ। जैसा कि आपने सुना, ये थे मिथिलेश माझी और फर्जी आईपीएस मामले में इन्हीं का जो है वीडियो पूरा वायरल हुआ था। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो है अब मैं ठगा गया और मुझे ठगने वाला मनोज सिंह है। और ये पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मनोज सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इसके 2 लाख रुपए जो लिए गए थे इसकी वापसी हो। इसके साथ ही साफ तौर पर इसका कहना है कि कहीं भी कभी भी नौकरी लेने के नाम पर फर्जी वादों में ना आए, सतर्क रहे। जमुई से 99 न्यूज़ के लिए कुमार नेहरू की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।